फसल, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल पंजाब में होगी थी, जब 4 लोकसभा की हमारी सीटें पंजाब से आई थी। तो पंजाब की ओर ध्यान आकर्षित हुआ पूरे देश का कि इतनी बड़ी लहर को कैसे पंजाब ने रोक दिया, और पहली बार पार्टी लड़ रही है, और पहली बारी 25% से 26% के आसपास वोट मिले। और उसके बाद पार्टी ने पंजाब की ओर और मेहनत करने का फैसला किया गया, क्योंकि 2017 में चुनाव थे। उससे पहले 2015 बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि 15 का जीतना, दिल्ली का जीतना पंजाब के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पंजाब और दिल्ली का बहुत क्लोज, बहुत नजदीकी रिश्ता है। क्योंकि हमारे पंजाब के लोग दिल्ली में आते रहते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में जाने के लिए, चाहे उनकी रिश्तेदारियां, उनके दोस्त मित्र। तो पंजाब का मैसेज, दिल्ली का मैसेज एक दूसरे से अटैच है। दिल्ली में जो कुछ होता है उसका अगले दिन रिएक्शन पंजाब में हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है, तो 1 घंटे में भी हो जाता है। सो दिल्ली के इलेक्शन जीते 2015 में, तो पंजाब में और एनर्जी आ गई। हमने संगठन बनाया, हमने बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं की, 30-30, 40 हजार लोग, 50,000 लोग, अनकाउंटेबल, इतनी बड़ी बड़ी हमने जनसभाएं की। और बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अकाली दल और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके, कि कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में ना आ जाए, तो आपस में मिलके मैच फिक्सिंग करके इन्होंने मैच खेला। और अकाली दल और बीजेपी को ये पता था कि हम तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस की सपोर्ट कर दी उन्होंने सबने। तो 22 सीटें हमारी आई, हम विपक्ष बन गए। ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात थी कि पहली बार आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी पंजाब में, और पहली बार ही विपक्ष में मुख्य विरोधी पार्टी बन गए। जैसे सीएम साहब कह रहे थे कि पहली बार दिल्ली में एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और पहली बार ही सत्ता में आ गए। तो पहली बार इलेक्शन लड़ा, हम पहली बार विपक्ष में आ गए। आम आदमी पार्टी इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन इंडिया। सबसे मतलब ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है। जिस पार्टी की उम्र महज 6-7 साल है, उसकी 3 बार देश की राजधानी में सरकार बन गई, और पंजाब में विपक्ष में है। 3 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, 1 लोकसभा का है। मतलब हमारी हाजिरी 2 विधानसभा में, दिल्ली और पंजाब की, एक में सत्ता, एक में विपक्ष, और दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों में हमारी हाजिरी है। मैं गिनती कम है, लेकिन कोई बात नहीं, गिनती भी बढ़ जाएगी, लेकिन जितने गिनती में हैं वो 543 में या 250 में से अलग ही नजर आते हैं। चाहे तो राज्यसभा के माइक उखाड़ने हो इन बिलों के खिलाफ, चाहे तो बेल में जाने के लिए सबसे मतलब लड़ाका मेरी इमेज बना हुआ है। अब इवन तमिलनाडु वाले भी कई बार मुझे कह देते हैं, भाई साहब हमारी लड़ाई शुरू करवा दो, बाद में आप इधर आ जाना। तो मतलब मैंने कहा जी सर 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 सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। जो इतने में उनका हौसला बढ़ जाता है तो चले जाते हैं। कांग्रेस भी कई बार हमें कहते हैं यार थोड़ा विरोध शुरू करवा दे, तो मैंने कहा विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं। अगर बैठे हैं तो कुछ किया नहीं। लेकिन हम 1/3 है लोकसभा में, 1 और 3 हमारे राज्यसभा में, लेकिन 1/3 जो है ये अलग से नजर आता है। अब संसद चल नहीं रही थी, देश का किसान बॉर्डर पर ठंड में मर रहा था, ठिठुर रहा था, और प्रधानमंत्री किसी को मिल नहीं रहे थे। इवन इतने, अब तो 200 से ज्यादा गिनती हो गई, इतनी मौतें होगी कि उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया। अपने देश के नागरिक मर रहे थे। तो फिर
एक दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, उस पर प्रधानमंत्री ने आना था, हमको भी बुलाया हुआ था, संजय भाई को, मुझे, सुशील जी। तो हमने फैसला किया कि श्रद्धांजलि खराब नहीं करेंगे हमने उनको श्रद्धांजलि वगैरह जो दी, हमने खुद भी मदन मोहन मालवीय और अटल जी को श्रद्धा के फूल अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने बुक रिलीज करनी थी, उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट डॉक्यूमेंट्री जो थी उन दोनों की वो देखनी भी थी, लेकिन जैसे ही वो रिलीज करने का उन्होंने विमोचन करने के लिए आए तो हमने संजय भाई और मैंने, हमने जैकेटें भी सेम ही थी ऑलमोस्ट, ये तो सेम ही है, इनके नीचे हम वो लेके गए थे जो बैनर थे, तो हमने प्रधानमंत्री की बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल कानों के पास, हमने काले कानूनों को वापस लेने के, हमने एमएसपी का कानून बनाने के, हमने उनको आतंकवादी ना कहने के नारे लगाए और उनको अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। बिल्कुल पास से ऐसे गुजर गए जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। आपने देखा होगा 40 सेकंड की वीडियो है, लेकिन 40 सेकंड की वीडियो ने किसानों के जो संघर्ष को इतना बल दिया कि पहली बार प्रधानमंत्री की आंखों और कानों के पास उनका विरोध पहुंचा। हालांकि सेशन नहीं था, लेकिन कोई और मौका था, तो हमने बिना सेशन के भी हम विरोध कर रहे हैं। वहां पे गुलाम नबी आजाद भी थे कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन चौधरी भी थे कांग्रेस की तरफ थे, कोई उनको वो तो बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि फिक्स मैच है, वो तो अगले 5 साल की उड़ीक करते हैं कि शायद हमारी बारी आएगी। तो हमने लोगों को, हालांकि उसके लिए हमें हो सकता है अभी कल पार्लियामेंट शुरू होगी हमारे, शायद कोई ना कोई हम पर कोई प्रिविलेज का या कोई एक्शन ले लें, इसमें क्या है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उस पार्लियामेंट में जाके हम बोलेंगे। जो भगवान करता अच्छा करता। कल भी राष्ट्रपति का भाषण है, तो कल भी हम फैसला करेंगे संजय भाई के साथ बैठ करके क्या करना है, और राष्ट्रपति फिर तारीफ करेगा उन बिलों की। देखो, डेथ वारंट है ये किसानों के, किसान इसको अपनी मौत का वारंट कह रहे हैं, और सरकार क्या कह रही है, वो कह रहे हैं जी मौत का वारंट, किसान कह रहे हैं मौत का वारंट वापस ले लो, किसान और सरकार कह रही है जी इसमें संशोधन करा लो। मतलब मौत के वारंट में संशोधन थोड़ी होता है कोई, मौत का वारंट तो वापस ही होता है, तभी जान बचेगी। वो कह रहे हैं जी मरना तो है, लेकिन मरने के तरीके खुद चुन लो, मतलब फांसी से मरना है या बिजली का झटका दें या जहर का टीका लगाएं, ये चुन लो। ये कौन सी बात हुई। तो मौत का वारंट तो वापस ही हो सकता है, मौत के वारंट में संशोधन नहीं हो सकते। संशोधन जितने भी कर दोगे उसका एंड मौत ही होगा फिर। तो इसलिए हम लोग, अभी सेशन आएगा परसों, कल राष्ट्रपति का भाषण है, उसके बाद 1 तारीख को बजट है, और जो देश की आर्थिकता जीडीपी का हाल है वो सबको मालूम है। तो हम वहाँ पे भी लोगों की समस्या, लोगों की, आम लोगों की बात करेंगे, करते रहते हैं और करेंगे। तो इसलिए पंजाब जो है, अभी 2022 में इलेक्शन है और बहुत बड़ा पंजाब में अंडर करंट है, बहुत बड़ा स्कोप है। ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि जनसभाएं ये वो बंद हो गई थी, अब शुरू हो गया। मैं थोड़ा ब्रीफ में मैं अपना बता देता हूं। मेरे पंजाब के जो प्रभारी हैं जरनैल सिंह जी बैठे हैं, और को इंचार्ज राघव चड्ढा जी बैठे हैं, पंजाब से हरजोत बैंस जी बैठे हैं, बलजिंदर कौर जी बैठे हैं। तो पंजाब का जो 8 अगस्त 2020 को हमको एक थोड़ा मुश्किल फैसला लेना पड़ा, हमने पूरा संगठन भंग कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर जो है डिसॉल्व कर दिया, ताकि हम अच्छा नया अच्छे लोगों को और जिम्मेदारी दें। क्योंकि जब से पुराना बना था 8 अगस्त तक बहुत से और भी लोग ज्वाइन कर चुके थे, तो उनको भी जिम्मेदारी देनी ही थी। तो इसीलिए 8 अगस्त को हमने ये स्ट्रक्चर डिसॉल्व कर दिया था। उसके बाद जो अभी तक हमने बनाया है उसमें प्रधान, उसके बाद एक जनरल सेक्रेटरी, इसके बाद एक सेक्रेटरी और 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी। पंजाब को 3 पार्ट में देखा जाता है, माझा, मालवा और दोआबा। तो मालवा बहुत बड़ा है, 69 आउट ऑफ 117, 117 में से 69 सीट मालवा की हैं, जो
हमें 4 जो सीटें आई थी लोकसभा की, अभी भी जो संगरूर जो है ये मालवा का ही एरिया है। हमारे 22 में से 20 एमएलए मालवा से हैं, तो मालवा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 70 सीटें हैं लगभग 117 में से 58-59 पे गवर्नमेंट बन जाती है। मालवा इतना खुल के बोलता है हमारे पक्ष में कि वो तो अकेले ही कह देता है कि हम अकेले भी सरकार बना देंगे आपकी, 70 की 70 भी दे सकते हैं। वो मालवा डरता नहीं है किसी से, मालवा खुल के बोलता है। बादल साहब का पूरा बड़ा गढ़ हमने तोड़ दिया, तो इसीलिए अकाली दल जो है आज वो बहुत बहुत नीचे चला गया। अकाली दल को तो गांव में घुसने नहीं देते, वो तो मतलब ये किसानी बिलों का भी उन पर सब ब्लेम उन पर ही लग रहा है। जब वो कैबिनेट में थे तब वो 5 जून को मतलब जब ये ऑर्डिनेंस आए थे तब वो कैबिनेट में थे हरसिमरत कौर बादल। 2.5 महीने पूरा परिवार उनका इन बिलों की तारीफ करता रहा। जब उनको पता चल गया कि किसानों का जो संघर्ष है बहुत बड़ा हो गया, तब पार्लियामेंट में आके बोल दिया जी हमें तो बिल पढ़ाए ही नहीं गए, हमें तो पढ़े ही नहीं, हमने इस्तीफा दे दिया ये वो। लेकिन लोगों ने माना नहीं, उन्होंने कहा कि तुम अगर वहां उस समय विरोध करते तो आज ये हालत ना होती किसानों की। तो इसलिए अकाली दल और बीजेपी तो मतलब वहां पे बोर्ड लग गए हैं गांव-गांव में कि कृपया अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, इनका कोई भी एमपी एमएलए या कोई वर्कर वॉलंटियर कृपया वोट के मांगने के लिए या किसी और काम के लिए इस गांव में एंटर ना हो। इस लेवल पे बाइकाट हो चुका है। तो प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी और 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 मालवा के, 1 दोरबा का, 1 माझा का। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए हैं। 22 जिले हैं लेकिन हमने 30 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए हैं, क्योंकि कुछ बड़े जिलों को हमने 2-2 रूरल और अर्बन में बांट रखा है। जैसे पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर, तो बड़े शहरों को हमने रूरल और अर्बन में बांट के 30 हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। और उसके बाद हमने विधानसभा का इंचार्ज नहीं बनाया कोई, वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि यहां थोड़ा सा शायद कम है। दिल्ली में आपके, मुझे पता नहीं आपके राज्यों में क्या है, पंजाब में ऐसा है कि जिसको भी हमने हल्का इंचार्ज बना दिया उसको एमएलए मान लेते हैं कि टिकट इसी को मिलेगी। अब तो उसको उसी की टांगें खींचने में ज्यादा वक्त लगाते हैं कि यार पहले इसको खत्म कर ले, कोई बात नहीं, ये ही इसको टिकट मिलेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस बार डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो बनाए उनको भी हमने ये उनकी सहमति ली कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। इस बात से बड़े खुश हैं कि कोई बात नहीं जी। अब पहले तो कहते थे हमें बना दो, हमें बना दो, तो हमने कहा जी बना देते हैं, टिकट नहीं मिलेगा। बोला नहीं नहीं यही ठीक है, जो बना दिया वही ठीक है ना। वो ये हमारे पंजाब में है कल्चर, है ना। 2-3 मेरे पास आए थे कि जी ये बहुत गलत बंदा लगा दिया आपने, तो मेरी मेहनत में कोई कमी है। मैंने उसको बताया जी कल लगा देते हैं आपको, लेकिन उससे हमने ये वादा लिया है कि उसको टिकट नहीं मिलेगी, तो तुम बन जाओ। नहीं नहीं ठीक है, पर मेरी भी आज रैली है, मैं तो जा रहा हूं बस। सो ये अच्छा हमारा एक, क्योंकि हमने फिर विधानसभा का इंचार्ज नहीं बनाया कोई, सभी को मेहनत करने दो, जो मेहनत करेगा खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। मेहनत सभी को लिए, कोई भी कर सकता है। तो हमने एक विधानसभा को 4 ब्लॉक में बांट लिया, उसके 4 ब्लॉक इंचार्ज लगा दिए, और ब्लॉक इंचार्ज के बाद सर्कल, 5 गांवों का एक सर्कल, 70 के आसपास गांव एक विधानसभा में एवरेज है जो रूरल का है। तो हर सर्कल 5 गांव का एक सर्कल इंचार्ज, 1 वार्ड का एक इंचार्ज। और हमारे पास 117 सीटें हैं, 4 ब्लॉक विधानसभा में, 468 हमारे ब्लॉक इंचार्ज बन गए, और 3400 हमारे सर्कल इंचार्ज हैं, 3400। और उसके बाद हम पिंड सेक्रेटरी, गांव का सेक्रेटरी बनाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि इनको हमने आई कार्ड इशू कर दें। हम ब्लॉक लेवल तक हमने आई कार्ड दे दिए, सर्कल इंचार्ज तक अभी तक जा नहीं पाए क्योंकि एमसी की इलेक्शन आ गई है हमारी। तो आई कार्ड की वैलिडिटी 3 महीने की रखी है।
3 महीने का उसका काम का रिव्यू करेंगे। अगर अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सभी लोग अच्छे लगा दिए होंगे, कुछ बीच में कुछ होंगे जो शायद जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे होंगे, जब वो किसी और काम में ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो हम 3 महीने के बाद उनके काम की रिव्यू करेंगे। जिन्होंने काम नहीं किया, अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो उसको पोलाइटली हम चेंज कर देंगे कि तू किसी और जगह पे चला जा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बन गए बस बन गए। तो आई कार्ड की वैलिडिटी 3 महीने रखी है। और ये सभी रिव्यू कमेटी, एक कमेटी बना रखी है हमने, कमेटी की जो रिपोर्ट आती है सर्वे टाइप, उसमें से हम इन आदमियों को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज या ब्लॉक इंचार्ज, सर्कल इंचार्ज बनाते हैं। तो अभी हमारा एमसी का इलेक्शन आ रहा है, तो 28 दिसंबर को पार्टी ने फैसला किया हम एमसी इलेक्शन लड़ेंगे। पहले हम सिंबल पे नहीं लड़े थे, जो सरपंची की या गांव की। ये पहली बार है कि हम इतने बड़े लेवल पे शहरों की इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमसी इलेक्शन में 109 हमारे पास काउंसिल हैं और 9 कारपोरेशन है बड़ी। तो 14 फरवरी को इलेक्शन है। 2200 के आसपास वार्ड हैं, 2200 वार्ड। हमारे पास 2000 कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर चुके हैं। बस 2-3 दिन में मतलब उनकी नामांकन की हो जाएगी शुरू। 2000, 1240 अभी तक हम अनाउंस कर चुके हैं जो झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। 2000 हो गए। हमारा कोशिश हमारी यही है कि 100% हो जाए, लेकिन कई जगह पे जैसे बड़े बड़े गांव हैं, वहां पे किसानी संघर्ष की वजह से उन्होंने बाइकाट कर दिया कि कोई भी पार्टी का चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेगा, आजाद लड़ेंगे। तो कई जगह पे हमें ये एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो इतने बड़े लेवल पे पंजाब में हम पहली बार हैं कि लगभग 2000 ईवीएम में हमारा झाड़ू जो है वो वार्ड वार्ड में जाएगा। कोशिश, हालांकि जो लोकल इलेक्शन है ये गवर्नमेंट कैप्चर करती है बहुत, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन कमीशन के अंडर ही होता है, मतलब धांधलियां होती हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, हम मिल भी लिए इलेक्शन कमीशन से कि मतलब रिजल्ट जो भी हो लेकिन फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। तो हम अब तक 1240 कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं। उनमें से भी 2-4 का 10 का जो बाद में रिव्यू आता है हम होल्ड कर लेते हैं उनको कि अच्छे ही जाएं, कोई ना जाए कि हमारे पास हम किसी को भी टिकट दे रहे हैं या कोई। पिछली बार क्या हो गया था, हमें अभी थोड़ा मैं 4 हमने फ्रंटल प्रेसिडेंट हमने डिक्लेयर कर दिए, किसान विंग, यूथ विंग, एससी विंग और लीगल विंग। अभी कमिंग डेज में महिला विंग बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा हर गांव से, हर वार्ड से जिस प्रतिनिधित्व हो महिलाओं की, महिला विंग हम अनाउंस करने वाले हैं। और इस बार हम पंजाब में अभी राघव चड्ढा भी जाके आए हैं, जरनैल भाई बैठे हैं, हम पंजाब में रहते हैं। आप रेंडमली अगर कहीं भी, मतलब ये ना पता चले, मुझे तो पहचान लेते हैं, अगर कोई भी आप किसी गाड़ी में जा रहे हो पंजाब में, पेट्रोल पंप पे खड़ गए, जो पेट्रोल पंप पे वो तेल डालने वाला करिंदा आता है, उससे ऐसे पूछ लो कि यार इस बार 22 में क्या होगा। उसको ये ना पता चले कि तुम कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले या आम आदमी वाले, तीनों का पता ना हो उसको। नॉर्मल, हम तो भाई लुधियाना में व्यापार करते हैं, दिल्ली से आए हैं, क्या है पंजाब का आने वाले दिनों में, वो यही कहेगा जो दिल्ली में हुआ है वही पंजाब में करेंगे। वो दिल्ली का पहले बोलता है वो नाम, क्योंकि मतलब उनको पता चल गया कि अभी भी हम सेवादार की भूमिका निभा रहे हैं बॉर्डरों पर। कोई भी हमारा जो वॉलंटियर है, जैसे सीएम साहब ने बोला है, कोई टोपी नहीं, कोई पगड़ी पे पट्टा नहीं है, कोई झाड़ू का कोई झंडा नहीं है, कोई गाड़ी पे स्टिकर नहीं है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमें वैसे भी जानते हैं सब, जरनैल भाई हर रोज जाते हैं सिंगू बॉर्डर पे, लेकिन किसी और पार्टी का कोई एमएलए या एमपी नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा नॉन पॉलिटिकल है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। भी अगर लोग ही ना बचे तो राजनीति किस पे करोगे। पहले किसान के चूल्हे की आग का सवाल है, जो हमारे चूल्हे में आग जलाता है वो अपने चूल्हे की आग की फिक्र कर रहा है, वहां पे राजनीति होगी। राजनीति बाद में कर लेंगे, पहले लोग ही ना बचे तो राजनीति किस पे करोगे। तो इसलिए हम उनकी
पीछे रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं और इस बात का उनको एहसास भी है। जो भी ट्रॉलियों में इस वक्त खड़े हैं लोग, आप एक सर्वे करवा लो, वो कह रहे हैं जी केजरीवाल ने हमें, उनकी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने यार बहुत सेवा की हमारी हैं। हम तो उस दिन भी जो रूट थे, जो असली रूट थे, जो पुलिस ने दिए थे, उन रूट्स पर हमने उनके स्वागत के बोर्ड लगाए थे, उन पर फूल बरसाने की प्लानिंग थी। लेकिन वो उनका है कि पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे, दिल्ली गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने कैसे उनको अलाउ किया वहां पे लाल किले को इतना मतलब सूना छोड़ दिया 26 जनवरी वाले दिन। सब प्लानिंग है, सब इनकी। अब हम पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं कि अमित शाह जी तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे पे पर्चा क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में 2 बार दंगे करवा दिए 1 साल में, पहले फरवरी 20 में, अब ये ऐसे कैसे पुलिस कहां चली जाती है? जेएनयू के समय तो पुलिस बिना बुलाए आ जाती है, लेकिन बाद में पुलिस उसमें कुर्सियों पे पुलिस बैठी है और वो तोड़फोड़ कर रहे हैं वहां पे रेड फोर्ट में। अब उनको डिक्लेयर कर रहे हैं ये तो गुंडा कर दिए ये वो। लेकिन संयुक्त मोर्चा जो किसानों का है, उन्होंने इससे अपने आप को अलग किया। हम किसी भी किस्म की हिंसा के पक्ष में नहीं है। तो पिछली बार हमने थोड़ा ज्यादा स्पीड पकड़ी हुई थी इन दिनों में, संजय भाई वहां पे थे। हमने अब तक तो हमने मतलब पंजाब जोड़ो के नाम से पूरे पंजाब में बड़ी बड़ी रैलियां, यही जनवरी है जहां 14 जनवरी को संजय भाई मुक्तसर में हमने इलेक्शन से इतनी देर पहले ही, 1 साल पहले 14 जनवरी को मुक्तसर में 5 लाख आदमियों का इकट्ठ हुआ। तो ज्यादा तेज खेलते रहे हम, मतलब हम वनडे मैच को 2020 की तरह खेलते रहे। और जब तक इलेक्शन के पास पहुंचे तब तक हमारी 8-9 विकेटें गिर चुकी थी और ओवर तो बचे थे लेकिन बैटिंग करने वाले कम रह गए। तो इसलिए इस बार थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं। शायद आपको पंजाब से उतनी खबरें ना आए जितनी पिछली बार आई थी, लेकिन हम थोड़ा प्लानिंग से चल रहे हैं। हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में मिल रहे हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, हम लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे और कांग्रेस वाले घर घर जाके नौकरियों के कार्ड बांटते रहे कि कैप्टन ने सौं चुकी, थोड़ी नौकरी पक्की। ठीक है, हम बड़ी बड़ी रैलियों में रह गए, लोग ऐसे उनकी बातों में आ गए। तो हम इस बार, हमारी टीम बहुत, संगठन की टीम, हमारी रिव्यू की टीम पूरी दिल्ली की जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे हर 15 दिन बाद हम सर्वे करते हैं, कहाँ कम है, कहाँ और बढ़ सकते हैं, सब हम उसका हिसाब किताब हमारा रहता है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं। पिछली बार हमने बल्क में ज्वाइनिंग्स करा ली, जो भी आया आओ जी वेलकम, जो भी आया वेलकम। अब जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनकी उतनी बड़ी खबरें नहीं बनी, लेकिन जब वो इलेक्शन से 1 महीना 1.5 महीना पहले छोड़कर गए तब बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनी। तो इसलिए हम इस बार हमने कमेटी बना दी है ज्वाइनिंग की, कि एक आदमी ज्वाइन नहीं कराएगा, पहले उसका पूरा जो है बन के आता है, उसका बायोग्राफी, उसका रेज्यूमे कि कौन है क्या है, फिर हम पूछते हैं सर्वे करके कि इसको अगर ले ले तो फायदा है, अगर फायदा नहीं तो नुकसान तो नहीं है। तो हम इस बात को लेकर थोड़ा स्लो ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, लेकिन अच्छी ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं और संभल के खेल रहे हैं। क्योंकि वो पंजाबी के बड़े शायर हैं मोहम्मद बख्श, उन्होंने लिखा है कि मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता ते देवे कौन संभाला, धक्के देवन वाले बहुते एक तू ही हाथ पकड़न वाला। मतलब मैं अंधा भी हूं, रास्ता जो है फिसलन का है, अब कौन संभालेगा, धक्के देने वाले बहुत ज्यादा हैं, हाथ पकड़ने वाला सिर्फ तू ही है। तो इस मोड पे हम चल रहे हैं और अभी एमसी इलेक्शन आ जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट हम देने वाले हैं। और मुझे इतना पता है 1 साल रह गया, पूरा 1 साल रह गया इलेक्शन में। आज 27 जनवरी हो गई, पिछली बार 4 फरवरी को थे इलेक्शन, उससे पिछली बार 30 जनवरी को थे। तो उस फेज में ही होता है हमारा, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो 1 साल पूरा रह गया। आपके भी सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन हम भी जाएंगे। मैं अभी उत्तराखंड से कलेर साहब बैठे हैं,
मैं जाके आया हूँ 2 दिन, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, वहाँ पे जाके आए हैं, नानकमत्ता, खटीमा। तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में भी लोगों ट्रैक्टर मार्च किया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये उत्तराखंड है। मैंने वहाँ बोला भी, मैंने कहा मुझे पता नहीं चल रहा मैं पंजाब में हूँ या उत्तराखंड में हूँ। वही जो गेहूं की फसल है उतनी हमारी है, उतनी आपकी है। आपने भी एक पानी उसको दे दिया, हमने भी एक पानी दे दिया। आपके यहाँ भी सरसों के फूल जो है पीले रंग के, हमारे पीले रंग के हैं। आपके यहाँ भी गन्ने के पैसे नहीं मिले, हमारे भी नहीं मिले। मैंने कहा फर्क ही नहीं लग रहा कोई, है ना। तो समस्याएं एक जैसी हैं। ये नहीं है कि उत्तराखंड की समस्याएं कुछ और हैं। करप्शन उनके यहां भी, हमारे भी है। किसानों की समस्या पूरे देश में वही है जो आप देख ही रहे हैं। तो एक दूसरे का मदद करनी है, एक दूसरे का। उत्तराखंड लड़ रहे हैं तो पंजाब के साथ मेरे ख्याल में कम से कम 10-15 सीटें ऐसी हैं जो पंजाबी डोमिनेटिंग। ये पीलीभीत का एरिया है, बाजपुर, काशीपुर। तो जरनैल भाई बैठे, इनका पैतृक गांव जहां पे इन्होंने जन्म इनका हुआ था वो उत्तम नगर, वहां पे मैं गया था। वहां इनके जो पैतृक, इनके जो पुरखे हैं उनका बनाया हुआ गुरुद्वारा बुड्ढा साहब, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। तो वो भी यही कह रहे हैं कि आ जाओ जी आप, वेलकम आपका। तो जैसे सीएम साहब कह रहे थे कि बस यही कहते हैं आपका यहाँ कुछ है नहीं। तो मैं अपना जो ये बना के दिया आपको, ये 70 से 75% है। अभी इसमें हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लगाएंगे, यूथ विंग के, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ब्लॉक के। अभी ये 70 से 75% है। 25% हम आने वाले एमसी के इलेक्शन के बाद मार्च अप्रैल में हम पहले से बहुत ही स्टीक, साफ सुथरा, मेहनती लोगों का और जो जिस फील्ड में काम कर सकते हैं उन लोगों का पूरा अच्छा संगठन जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। और हम मतलब पिछली बार जो कमियां रही, मैं गलतियां नहीं कहूंगा, गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि किसी राइटर ने लिखा है कि जिस आदमी ने कोई गलती नहीं की इसका मतलब फिर उसने कोई काम भी नहीं किया। तो काम के दौरान ही गलतियां होती हैं, घर पे बैठे तो कोई गलती हो नहीं सकती। गलतियां रह गई होंगी, कमियां रह गई होंगी। और इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बीइंग ए प्रेसिडेंट, मेरे एमएलए साहबान बैठे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब में जो अंडर करंट है, हाँ वो कूड़ प्रचार तो करते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे हमारे बारे में, लेकिन पंजाब में अगली बार फरवरी में इलेक्शन होगा, मार्च के आसपास सरकार बनानी है, 12-13 मार्च के आसपास बनानी होती है। आप लोगों को, सब लोगों को अगले साल मार्च में शपथ समारोह में आना होगा। मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि इतनी मेहनत करेंगे, मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पैसे में तो हम इनको जीत ही नहीं सकते, गुंडागर्दी हम लोग करते नहीं है, हम काम के आधार पे जीतते हैं, ठीक है ना। तो जो स्कूलों की हालत यूपी और उत्तराखंड की है, तो वही पंजाब के स्कूलों की हालत भी वही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप लोग हमारी जहां से भी जैसे भी हो सकती है मदद कीजिए। हम लोग आपके कैसे काम आ सकते हैं, यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहां भी आप, गुजरात में, जहां भी हम लोग काम आ सकते हैं। हम लोग पहले दिल्ली में भी देखो, आप दिल्ली में इलेक्शन 2 बार, खासतौर पे 15 और 20 का तो देखा ही होगा कि आपको ये पूरा पंजाबी एरिया जो है, पंजाबी बाग, तिलक नगर, रजौरी गार्डन, ये पूरा आप लोगों को हमारे एमएलए, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हमारे वॉलंटियर जो है वो वोट मांग है जी। हाँ रिठाला जी, महेंद्र जी, रिठाला भी साथ में। मतलब हम लोगों को अब वोट मांगने हम लोग सीख गए। पहले हमें यही पता नहीं लगता था कि शायद जैसी रैली बड़ी होगी, शायद ये सारी पूरी रैली जो है, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रही है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रही है, शायद ये सारे लोग हमें वोट देंगे। नहीं, उसके बाद भी संभालना होता है। तो न्यू कमर्स हैं, नए आए हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो लेकिन इतना है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है, और लोगों को भी ये पता है कि इनकी नीयत में खोट नहीं है। और लोग हमारा इसलिए, अभी पंजाब में कोई और पार्टी का नेता कहीं जाएगा तो उनके वीडियो आएंगे कि उनको भगा दिया, उनको वहां उतरने नहीं दिया, उनको यहां रैली नहीं करने दी। लेकिन आम आदमी पार्टी को
वो ऐसा नहीं बोलते, कहते यार तुम लोग तो हमारे साथ ही हो, तुम तो हमारे जैसे ही हो। इसलिए वो पूरे सिस्टम का 70 साल का जो इन दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी का जो चिट्ठा है, उसको जिम्मेदार मानते हैं अपनी सारी समस्याओं के लिए। आम आदमी पार्टी को उन समस्याओं का समाधान मानते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देता हूं, हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग, हो सकता है हमसे कोई कमी भी रह जाए, लेकिन उसको दूर करेंगे और साथ साथ में संगठन में अच्छे लोगों को उनकी जो बनती जगह है वो भी देंगे। और अभी हम तो बस 2-4 महीने में मई जून में हम इलेक्शन मोड में चले जाते हैं, तो पूरा हमारा जो है पंजाब का आपको खबरें आने लगेंगी। और कैप्टन साहब की बहुत नेगेटिविटी है। मुख्यमंत्री ने कोई वादा पूरा नहीं किया, घर घर नौकरी, कर्जा माफ, ये अपना 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, जो वो जब हम दिल्ली की बात बताते हैं, इसीलिए जब दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार करने आए थे 3 दिन के लिए दिल्ली में, तो पहले दिन ही 2 जनसभाएं की। पुलिस वाले ज्यादा थे, लोग कम थे सामने, तो उन्होंने, लोगों ने पूछ लिया कि जी बिजली पंजाब में किस भाव पे मिल रही है। वो कहते जी 9.5 रुपए यूनिट। कहते जी हमारे यहां तो फ्री है। फिर वो कहते जी स्कूल आपके यहां सरकारी, वो कहते जी मैंने तो पता नहीं कितने स्मार्ट स्कूल बना दिए। कहते एक दिखा दोगे? कहते नहीं, वो तो मतलब, अरे बाहर से स्कूल की दीवार पर रंग करके लिख दिया स्मार्ट स्कूल, अंदर स्कूल के कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर से रंग करने से थोड़ी होता है कि अंदर स्कूल स्मार्ट बन गया। कैंसर पर आयोडेक्स लगाने से थोड़ी ठीक होता है, उसके लिए तो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट ने, केजरीवाल साहब ने की है। तो सिस्टम की कीमोथेरेपी कर दी आपने, इसका हमें बहुत, वहां पे हम फ्लेयर वगैरह बांट के आपकी दिल्ली की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हैं। और लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार ही आए जो हमारे लिए काम करे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डिस्कशन अभी फार्मर्स पर भी होगा। हम लोग, हमारे किसान विंग के हमारे एमएलए भी हैं कोटकपूरा से, कुलतार संधमा जी, वो भी आए हुए हैं। हमारे एमएलए महल कलां से कुलवंत पंडोरी जी, एमएलए रोपड़ से संदोआ जी, ये हमारे साथी आए हुए सब। और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, पूरे देश से आप आए। और कई बार ये किसान आंदोलन में राखी जी मुझसे पूछ लिया पत्रकारों ने कि पंजाब और हरियाणा को दिक्कत है, पूरे देश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं इन कानूनों से। मैंने कहा जी, जब आजादी का संघर्ष लड़ा गया, 126 लोगों को, 127 लोगों को फांसी हुई उस संघर्ष के दौरान। अंग्रेज सरकार ने फांसी के ऑर्डर 127 लोगों को दिए, उनमें से 93 पंजाबी थे। पंजाब और हरियाणा उस वक्त एक ही होता था। 2626 लोगों को उम्र कैद हुई, उसमें से 2147 लोग पंजाबी थे। मैंने कहा अंग्रेज भी कह देते, अंग्रेज भी यही बात बोल देते कि गुलामी से पूरे देश को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पंजाब वालों को क्या दिक्कत है। मैंने कहा जी, आजादी के संघर्ष को पंजाब ने लीड किया था और देश ने साथ दिया था, और आजादी पूरे देश को मिली। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ भी, इनको वापस करवाने की लड़ाई में पंजाब लीड कर रहा है। लेकिन इन कानून जब वापस होंगे तो इन कानूनों से, आजादी काले कानूनों से पूरे देश के किसानों को मिलेगी। इसलिए पंजाब हर इनकलाब में आगे रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो इनकलाब है, पहले भी चार सीटें लोकसभा की, फिर विपक्ष में लोकसभा, फिर दोबारा रिपीट हुआ संगरूर से मैं। और आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि हमारा मुकाबला दिल्ली की सीटों से हो, कि आप कितने परसेंट, 70 में से कितनी, हमारी 117 में से कितने परसेंट बनते हैं, उससे ज़्यादा हम सीटें आपके पास लेके आएंगे। हमारा मुकाबला किसी कांग्रेसी, अकाली या बीजेपी से, हमारा मुकाबला तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार से है कि आपने कितनी सीटें जीती, उससे ज़्यादा जीत के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।